हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर बीएमएस कंप्लीट कर चुके हो और आगे पीजी करना चाहते हैं तो पीजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कब करें पीजी की प्रिपरेशन, कैसे करें, कहाँ करें, कौन सा टाइम, कौन से ईयर में शुरू करना है। तो इन सभी सवालों का आज मैं आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पीजी की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है, आपको ये देखना है कि पीजी की प्रिपरेशन में ज़रूरी है क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। पीजी की प्रिपरेशन में आपके फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, अगर फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सारे सब्जेक्ट्स आने हैं जो आपने बीएमएस में पढ़े हैं तो आप जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना इजी रहेगा आपके लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बीएमएस करने के बाद इंटर्नशिप टाइम में वो कोचिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पीजी का एग्ज़ाम देते हैं। पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए एटलीस्ट आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। अपने फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर संहिताज की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, क्योंकि संहिताज में ही डीप क्वेश्चंस आते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप करते हैं बीएमएस के लिए, उसमें आप उतना नहीं पढ़ते, उसको उस वे में नहीं पढ़ते जैसे पीजी के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक श्लोक का एक पार्ट होता है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं पीजी के। तो उसके लिए पढ़ने के लिए अगर आप स्टार्टिंग से ही गाइडेंस लेना शुरू करें कि कैसे आपको पीजी की प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। ये जो मैंने दिया है ये एक ओवरव्यू है कि पीजी की प्रिपरेशन का क्या मतलब है, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। एक जनरल एक ओवरव्यू है। अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, आपको अपने ओपिनियन से अगर मैं बोलूँ तो पीजी की प्रिपरेशन आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए। सेकेंड ईयर से क्यों? फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन करनी होती है। आपको समझना पड़ता है कि बीएमएस है क्या एक्चुअली। तो फर्स्ट ईयर आपका इसी चीज़ में निकल जाता है। तो आप जैसे उसको समझने लगते हैं, उसको आगे एनालाइज करने लगते हैं, जो भी आपकी स्टडीज़ हो रही है उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद आप आगे नेक्स्ट स्टेप सोच सकते हैं कि 4 साल बाद अब आपको आगे करना क्या है। अगर आप पहले ही प्रिपेयर्ड है कि आपको पीजी करना है तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जो स्टडीज़ करेंगे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते। आपके एना, फिजियो रहते हैं, अगर तंत्र रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं रहते जिसमें आपको प्रिपरेशन में दिक्कत हो। तो सेकेंड ईयर से जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक पार्ट ज़्यादातर सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से आपको पीजी की प्रिपरेशन भी शुरू करनी है। और सेकेंड ईयर से ही आपकी संहिता भी स्टार्ट हो जाती है। तो संहिता भी आपको इसी फॉर्म में पढ़नी है। मैं हर बार अपनी वीडियो में ये ज़रूर कहता हूँ कि संहिता पढ़ने का 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका वो जो आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं। आपने सिर्फ देखा क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, हिंदी में लिखा और उसका एग्ज़ाम दे दिया। दूसरा तरीका होता है पीजी प्रिपरेशन के लिए। पीजी प्रिपरेशन के लिए आप उन श्लोक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स ढूंढते हैं, उन टर्म्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप क्वेश्चन बैंक जब लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बैंक लगाए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं संहिता में। तीसरा तरीका होता है जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल अलग होता है। पर इन तीनों को कंबाइन करके ही आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बार स्टडी कर रहे हैं अपने संहिता की, आप उसी टाइम थरली अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ना आपको एग्जाम में आएगी, ना आपको पीजी प्रिपरेशन में आएगी, ना आपको अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है अगर आपको आगे, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पीजी के बाद या तो 2 एम रहते हैं। पीजी आप या तो टीचिंग के लिए कर रहे हैं, आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा वहाँ पे आप एज अ प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद या तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट ईयर आप इजी रहने दें, उसमें आप आराम से अपना जो भी आपकी स्टडीज़ है उसे करें, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। सेकेंड ईयर से आपको पीजी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपको ये समझ में आ गया कि पीजी की प्रिपरेशन आपको करनी है, अब इंपॉर्टेंट है क्या क्या बुक्स आप फॉलो करेंगे। तो मैं एक सेपरेट एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा अगर आपको ये वीडियो चाहिए। तो मैं आपकी पूरी बुक्स डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, प्लस कौन कौन से क्वेश्चन बैंक आपके लिए ज़रूरी है पीजी प्रिपरेशन के लिए। तो पीजी प्रिपरेशन के लिए आपको मेनली अभी ध्यान रखना है, अगर आप सेकेंड ईयर में ही हैं या आप बीएमएस अभी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं संहिता स्पेशली आप उन पर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं आप हर
बुक पे एक एक ध्यान दें, सिर्फ समीता पे ध्यान दें और ज़रूरी नहीं आपकी बाकी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करें, आप एटलीस्ट आधा से 1 घंटा डेली दें। इस टिप्स को आप फॉलो करेंगे, आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी पीजी की प्रिपरेशन कर सकती है। जो चीज़ आप अभी अचीव नहीं कर पाए हैं अच्छे कॉलेज के लिए, बीएमएस आपने किसी भी कॉलेज से किया है, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी नॉलेज मायने रखती है। और अगर आप पीजी और अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आज ही से अपनी मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं और पीजी बहुत अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। क्योंकि पीजी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। मिनिमम जो अभी स्टाइपेंड जो चल रहा है 40,000 to 50,000 पर मंथ का चल रहा है। तो अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन रखेंगे तो पीजी आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी और आपकी अर्निंग भी साथ साथ शुरू हो सकती है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।